इस देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें इस देश में गरीब की आवाज पहुंचाने वाले आदमी ज्यादा नहीं होंगे तो गरीब की कौन आवाज करेगा। कोई भी सभा हो, कोई सदन हो, कोई असेंबली हो, कोई पार्लियामेंट हो, इसमें पैसे का दखल दुर्भाग्यपूर्ण। हमारा पार्टी का व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा हुआ है और सब लोग जो है पार्टी के निर्देशानुसार मतदान करेंगे, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। हमारे एमएलए को ऐसे कैसे बिकाऊ कोई समझ सकता है? कोई घोड़ा है क्या? एमएलए है, इंसान है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अब जो गणित क्या है क्या नहीं है वो तो कैंडिडेट जो है जिसने पर्चा दाखिल किया है, नॉमिनेशन फाइल किया है, उसने अपनी गणित लगाई होगी। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि हम विधायक दल की मीटिंग बुला के और उसमें तय करेंगे और हमारे सारी विधायक जो है समिति से भी तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। उनकी ये सोच है कि हम खरीद सकते हैं, लेकिन उनके टाइम में खरीद होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और जो हमारे साथ जो निर्दलीय हैं, जो भी वोटर्स हैं, वो स्वाभिमानी हैं और वो कभी उनको नहीं खरीद सकते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे वोट है चौथे कैंडिडेट के, और 40 तो बीजेपी के खिलाफ हम वोट हैं, जिनमें 4 निर्दलीयों ने प्रस्ताव जरूर किया उधर। लेकिन जब वोट पड़ेगा ना तब ये 40 का विपक्ष एकजुट होकर कमल मुरारका जी को वोट डालेगा। अब तो बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है कि उनका चौथा कैंडिडेट कैसे जीता है। हमारा कैंडिडेट तो आज की तारीख में जीता हुआ। सारी सरगर्मी अगर राजस्थान के मद्देनजर देखी और समझी जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ घटने वाला है और उसी को लेकर बातचीत है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा के दौर को लेकर बीजेपी पर जब इल्जाम लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दत्तू साहब ने इस बारे में टिप्पणी की और कहा कि घोड़े और आदमी में फर्क करना शायद सियासत में नहीं आता। मनीष गोदा साहब, हमने सब नेताओं की फिक्र यहां पर देखी, सब कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन सब लोग उसका जिक्र कर रहे हैं और उतनी ही फिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से होने वाला, उसके बिना होगा कैसे? ये जितने लोग हैं ये सब उस दौर से गुजरते हैं, ये जितने लोग हैं सब उस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसलिए ये तो तय मान के चलिए, बिना एडजस्टमेंट, मैंने कहा ना कि एडजस्टमेंट होगा, तो एडजस्टमेंट को आप मतलब साधारण भाषा में कह लीजिए या कि कुछ डेलिकेट भाषा में एडजस्टमेंट कह लीजिए, और थोड़ी सी यदि विगर भाषा में जाते हैं तो उसको डील कह लीजिए, उसको कुछ दूसरा नाम दे दीजिए। स्टिंग में आप आ जाएंगे तो आप उसको कोई ना कोई सौदेबाजी में नाम आ जाएगा। बिना एडजस्टमेंट के हो ही नहीं सकता। जब 4 सीट इनको चाहिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, जो भी नाम आप देना चाहें, अब 4 सीट उनको चाहिए, 6 इनको चाहिए, कहाँ से आएगी? तेल तो तिलों में से निकलेगा ना। तेल तिलों में से निकलेगा तो फिर उनकी कीमत भी लगेगी, उनका एडजस्टमेंट भी होगा, उनका कुछ ना कुछ सिस्टम भी बनेगा। और ये जितने लोग हमसे बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, ये सब लोग उस प्रक्रिया को जानते हैं, बरसों से उस प्रक्रिया के हिस्सा हैं और करते आए हैं। इसलिए दिखाने की चिंता है, बाकी तो इस पूरी गेम में बैकफुट पर फिलहाल कौन लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? क्योंकि दोनों को ये डर है कि हमारे वोट ना छिटक जाए। कांग्रेस ने खुद ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन दाव खेला कमल मुरारका पर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कमल मुरारका खुद उठकर आए होंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं, बल्कि कांग्रेस ने जैसा कि बीजेपी ने इल्जाम लगाया, आप लेकर आए हैं प्रत्याशी। बिल्कुल, मैं आपने प्लॉट किया है। देखिए, स्टेक जो है ना, इसमें तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो अभी भी हाथ पीछे कर सकती है बड़े आराम से, बोले हमारा कैंडिडेट। अभी तक तो उन्होंने अपने विधायक दल की मीटिंग नहीं करी है, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए है तो बीजेपी के पास है, सरकार उनकी है। यदि 1 सीट का भी नुकसान होता है, राज्यसभा में इस समय बहुत जबरदस्त जरूरत है बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स की, अपने सदस्यों की, और यदि 1 सीट भी नुकसान होता है यहाँ से, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान है, यहाँ की सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और खुद चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति, स्टेक तो निश्चित रूप से बीजेपी का बहुत लगा हुआ है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने एक दाव खेला है, बिल्कुल दाव खेला है, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो भी मतलब ये स्थिति अभी कहने के लिए स्पष्ट नहीं है कि कमल मुरारका मतलब कांग्रेस राजस्थान नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। अभी तक तो विधायक दल अभी तक प्रस्तावक बने हैं जी। तो जब तक वो बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हो जाता कि भाई हाँ हमारा कैंडिडेट है, तब तक तो बिल्कुल स्टेक खाली है। और ये आखिरी दम तक मुझे लगता है कि इस चीज के पत्ते कांग्रेस नहीं खोलेगी। अभी भी उन्होंने हमने डूडी साहब की सुनी बाइट की, वो कह रहे हैं कि जिसने पर्चा भरा उसकी गणित वो जानता होगा।
भाई आपके 2 प्रस्तावक उसमें चले गए, आप उनसे नहीं, क्या ऐसा पूछने है वाले कि हैं? कहीं दिखाने के लिए कुछ और बयान है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिक्र तो कांग्रेस को है, मैनेजमेंट कांग्रेस को करना है। नहीं, कांग्रेस को मैनेजमेंट करना है, इसमें निश्चित रूप से करना है, क्योंकि आपने कैंडिडेट फील्ड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस नहीं भी करे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए फिलहाल खोने कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए फिक्र बढ़ा दी गई है। बीजेपी के खालिद लिए फिक्र कुरैशी साहब बीकानेर बढ़ा से, सुनील प्रजापति जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताइए क्या लगता है हॉर्स ट्रेडिंग में कौन आगे है इस बार? सर रहेगी तो पार्टी बीजेपी पार्टी आगे रहेगी, लेकिन अगर कोई जब नेताओं की खरीद फरोख्त होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ती। दूसरा मैंने एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो है, क्योंकि मैं अंदर जाके आया हूँ, सभी पार्टी के साथ में रहता हूँ, ज्यादा नेताओं जानता हूँ, तो वो क्या करते हैं, मतलब जिन 4.5 साल तक जिन पार्टी के विरोध में बोलते हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, तो चुनाव आने पर वो उन्हीं के साथ में, उन्हीं के पार्टी के नेताओं के साथ में राजपा और जमींदारा पार्टी की ओर आपका इशारा है। शुक्रिया। बहरहाल सुनील जी नमस्कार। सुनील प्रजापति जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया। मानचंद खंडेला साहब आपकी बात पर आ रहा हूं। राज्यसभा चुनाव में विधायक की खरीद फरोख्त का सिलसिला, जैसा कि कर्नाटक में अभी कहा गया कि ये तो जाहिर सी बात है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स है और इस पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा अलग से रखना चाह रहा हूं कि सवाल ये कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। सब कुछ खुला खेल फरक्काबाजी हो रहा है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, इससे भी बड़ी जो है ना त्रासदी हमारी है कि न्यायपालिका क्या कर रही है। अगर मान लो आपने बैरियर लगा दिया हाई कोर्ट के सामने तो आप प्रसंज्ञान ले लेंगे, और इतना बड़ा जो त्रासदी हो रही, पूरा लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है और आपको चिंता ही नहीं है। इसका मतलब आपका कोई एडजस्टमेंट है क्या? मैं साफ बात बोल रहा हूं आपसे कि आपको जो काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। खैर ये बात तो वो ही। अब जहां तक इसकी गणित की बात है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेसी भाई यहां पर बैठे हुए हैं, वो सावधान रहें कि वो जो है ओम माथुर जी को किसी भी हालत में जितवाने चाहेंगे और वसुंधरा जी किसी भी हालत में हरवाना चाहेगी। ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। इसलिए आपके 2-4 वोट तोड़े जाएंगे और आप ये मान के चलिए। आपके मुताबिक खतरा सुरेश जी की पार्टी को यहाँ पर ज्यादा है। सुरेश जी इस बात को लेकर खुश है कमल मोरारका मैदान में? इसमें जो खतरा है ना वो ये है कि इसको वरीयता के कितने वोट मिले, यानी कि इनको 41 लोगों को ठोक ठोक के कहना है कि उसी आदमी को वोट देना। लेकिन दूसरा आशंकित है, भयाक्रांत है, इसलिए वो कहेगा उनका भी 1-2 वोट मुझे मिल जाने चाहिए। ये एक खतरा तो ये है। और दूसरा खतरा ये है कि कांग्रेस पार्टी, बड़ी सिंपल सी बात है, तोड़ के ले आएंगे, उनके यहां टूट जाएंगे। अच्छा देखिए, सवाल ये अपने आप टूट नहीं जाएंगे। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जो बड़े नेता कहे जाते हैं, मेरी नजर में है नहीं, अगर आप कहेंगे नाम भी गिना दूंगा, वो नहीं चाहते कि यहां पर कांग्रेस का समर्थक प्रत्याशी जीते। अगर वो जीत गए तो भविष्य में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब आप नहीं समझो चौधरी साहब, तो मैं आप खुल के बता दूंगा, अगर एंकर जी मुझे कहेंगे तो, अगर इसीलिए वो टूटेंगे। चलिए, मैं मेरी जो बहस है उसको सेंट्रेड राज्यसभा चुनाव और इससे जुड़ी खरीद फरोख्त पर ही रखना चाहूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं। कृष्णा जी और सुनील जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी बताइए। नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताएं। अश्विनी जी, जब सत्ता के नशे में इंसान चूर होता है, जैसे अब आप देखो वेंकैया नायडू जो बात थी, उसको आप राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव लड़ा रहे हो। अच्छा, आवाज नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया। बहरहाल कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार। जी सर। फारिक साहब, मैं तो आज ये कहूँगा, मेरी राय यही रहेगी कि आपने इस चैनल के ऊपर एक मुद्दा उठाया था विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। भले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया हो, मगर मुझे आज ये लग रहा है कि भाजपा जरूर कहीं ना कहीं डरी हुई है, या भाजपा को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है भाजपा के अंदर, जो मतलब इनको अपेक्षाओं से बाहर निकलेगी ये बात? बाकी मुझे तो फिर भी यही लग रहा है, एक राज्यसभा का सदस्य जरूर विपक्ष लेके जरूर जाएगी, ये मुझे दिख रहा है इस हिसाब से। धन्यवाद आपका भी। सुरेश जी, कमल मोरारका मतलब कांग्रेस, बीजेपी ये कहते हुए क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब इस जोड़ तोड़ में लगी है कि राजस्थान में आमतौर पर जो कल्चर नहीं रहा है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ाना चाहती है, और ट्रेडिंग हमने इतिहास में इस कदर नहीं देखी है? अश्विनी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष का रामेश्वर डूडी जी का आपने बयान सुना, और पर्चा भरने के बाद हमारा कोई विधायक आपको इस प्रक्रिया में कहीं नजर आया? हमारा समर्थन मुरारका जी को है। हमारा वो संख्या बल में मुरारका जी कहां से क्या करेंगे, वो मुरारका जी का इशू है। थोड़ा बहुत पता होगा। और खंडेला जी जो बात बता रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि खंडेला जी किसी विधायक से टच में हो,
या हमारे विधायकों से कहीं टच में हो, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा विधायक 24 के 24 पूरे मुरारका जी को वोट देंगे। उनके समर्थन हमने दिया है, उस समर्थन पे हम खरे उतरेंगे। और हमारे लीडर, इन्होंने इशारा किया, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लीडर इस टाइप के ऐसे काम कभी करते नहीं। मनीष पारिक साहब, जवाब चाहूंगा आपसे इसके साथ साथ कि जोड़ तोड़ क्या ये भरोसा कौन कर रहा है? दर्शक जानना चाहते हैं कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर दोनों ही फिलहाल कसौटी पर है। नहीं, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया है। हमने तो ये कहा है भाई 164 लोग हैं, 160 बीजेपी के हैं और 4 ऐसे निर्दलीय आपकी पार्टी के नेताओं को हमने सुना साफ तौर पर कह रहे हैं कि कमल मुरारका के लिए कांग्रेस जोड़तोड़ कर रही है। मतलब ये है कि वो कोशिश करते रहे, उससे हो नहीं रहा ना। मैं ये कह रहा हूँ 164 लोग हो गए, आप डरे हुए नहीं है, आप बैकफुट पर नहीं। आप बताइए अश्विनी जी, 41 जनों ने उसके लिए प्रस्तावक और समर्थक एक कैंडिडेट के हैं, 164 है, वो बांट दिए हैं। आपको वोट देना है, चार आपकी विचारधारा से जुड़ गए क्या? जी बिल्कुल। और वो 4 प्रस्तावक बनने के लिए कहा है। आप ये बताओ, वोट देने के टाइम तो अकेला होगा वो, प्रस्तावक के टाइम विचारधारा से जुड़ गए क्या? आप गलत कह रहे हैं कि मैं आप एक मिनट चौधरी साहब बताओ, टेक्निकली बात ये है सर कि ये त्रासदी है वो भी लोकतंत्र की, लेकिन अब जो है पार्टी का अधिकृत जो व्यक्ति है उसको दिखाना पड़ेगा वोट, ये नियम है। ये है, इस पर आऊंगा मैं। उससे पहले सुरेश जी, आप 4 निर्दलियों को लेकर बात करना चाह रहे थे। आपके 7 जने कम पड़ेंगे तो पड़ेंगे। देखो मैं सुनी जी, मैं बताऊं कि बीजेपी का ये इनकी आदत मान लो या इनका सिद्धांत मान लो या इनकी जन्मकुंठी मान लो, ये जो कहते हैं उसके हमेशा विपरीत करते हैं। मैं खंडेला जी की बात से एक बात से सहमत हूं, ये कतई नहीं चाहते कि ओम जी माथुर जीते, ये सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको 2 नंबर पे डाल दिया, तो ये 3 नंबर पे ले जाएं कैसे? सवाल ये है कि मोदी जी ने उनको 2 नंबर पे यहाँ तीसरे नंबर पर भी नहीं, बात चौथे नंबर पर आकर अटक रही है। अब मैं बताऊं कि बात सही है कि जब चौथे नंबर की जो पार्टी केंद्र में और स्टेट में सत्ता में है और चौथे नंबर के अंकगणित में उनके पास वोट कम पड़ रहे हैं, तो ये क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं? आप नैतिकता का सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ नैतिकता दिखानी चाहिए। बीजेपी किसको नैतिकता सिखा रही है? जिनके पास संख्या बल पूरा नहीं, खरीद फरोख्त करने का केंद्र में सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनके, और ये अगर खरीद फरोख्त हम करेंगे तो आपके पास सिस्टम है ना। बसपा के 6 विधायक 5 साल तक साथ में रखे और उनकी रिट याचिका, पुलिस हमारे पास नहीं, बाहुबल हमारे पास नहीं, धन हमारे पास नहीं, तो आदमी 94 थे, 104 दिखा रहे थे आप। ये मत बोलो विधायक इधर चले जाएंगे कि आप इतने कमजोर हो, ये मत बोलो। आप जांच करवा लें, जो काम आप करते आए हैं, करना चाहते हैं, बीजेपी करती आई, आप ये कहना चाह रहे हैं? कब किया हमने? आप बसपा के 6 लोगों को 5 साल तक साथ में रखा, उनकी पार्टी खत्म हो गई वहां, और निर्दलियों को खरीद लिया आपने, सरकार चलाई। 79 विधायक बीजेपी के थे, आपके 94 थे। बड़ी बात ये है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो ये बात बता रहा हूँ, आप हिम्मत को हमारा सबूत बता दो। आप एक बार आप मानते हो ना कि एक बार का सबूत नहीं है बीजेपी का? पूछ रहा था, कभी आप मानते हो ना कि हमने खरीद लिया? अरे चौधरी साहब, खड़े हैं, आपने माना ना वसुंधरा जी की बहुजन का माना ना, तो कुछ भी कर सकती है। तो इसका मतलब पड़ोसी कैसे खरीदता है इसका आपको आइडिया, इसलिए 4 को आपने खरीद लिया। बात नहीं है, आप अपने घर को संभालो। प्रस्तावक बने मनीष जी, आप बताइए मेरे को, जो प्रस्ताव कर रहे हैं खुद इनको लड़ाइए, और जो संसदीय दल अपना संसदीय दल निर्णय करके पार्टी में मर्ज हो रहा है उसको आप गलत समझ रहे हैं। कौन सा मर्ज हो रहा है? बहुजन का, बहुजन के सारे विधायकों ने निर्णय। चलिए मैं इतिहास पर नहीं आऊंगा, फिर बात आऊंगा बीजेपी की कार्यप्रणाली पर। मनीष जी ये सवाल आपके लिए रहेगा, ब्रेक के बाद इस पर लौटूंगा। सवाल रांची को लेकर मनोज पोद्दार का है, महेश पोद्दार का है, सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर प्रीति महापात्रा का है, और सवाल राजस्थान में चौथे प्रत्याशी को लेकर है। हर जगह बीजेपी की नीयत पर क्यों सवाल खड़ा हो रहा है? सत्ताधारी दल क्या अपनी ताकत का यहाँ पर गैर वाजिब इस्तेमाल करने वाला है? और साथ ही कांग्रेस के लिए भी सवाल कर्नाटक से जुड़ा होगा कि क्या खतरा कर्नाटक में उनको है। ब्रेक के उस पार।